हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 4 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहली न्यूज़ है कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड-19 के केसेस पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो 18 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए। 38,135 डेथ्स हो चुकी है और एक दिन में जो केसेस आ रहे हैं वो 52,972 केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और रिकवरी रेट भी है। लेकिन इसको मतलब इसकी ये कोरोना वायरस की, क्योंकि सभी वैक्सीन की खोज कर रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट मार्केट में आ गए हैं ना। तो अभी जो है इंडिया का जो टॉप ड्रग रेगुलेटर है तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है किसको? सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। ठीक है, इंडिया टॉप ड्रग रेगुलेटर कौन है वो आप बता सकते हो या फिर पढ़ सकते हो कौन है। ठीक है, तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि वो क्या कर सकते हैं, लेट स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हैं कंट्री में। किसके लिए? जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है उसके लिए। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब सब कुछ मतलब ये इससे अप्रूवल इसको मिल गया है तो वैक्सीन जो होगी ये आ जाएगी तो कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेपन्स अगेंस्ट द वायरस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग वेपन अगेंस्ट द वायरस है। एंड the Oxford candidate is considered to be one of the global front runners for the COVID-19 vaccine, along with candidates being developed by Moderna with US National Institute of Allergy and Infectious Disease and Pfizer with बायोनटेक। ठीक है, और इंडिया में जो ट्रायल चल रहे हैं वो किसके लिए चल रहे हैं? कोवैक्सीन के लिए। ठीक है, कोवैक्सीन के लिए चल रहे हैं। जो भारत हैदराबाद बेस्ड जो इंस्टीट्यूट था, भारत इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट, तो वो उसके द्वारा और इन कोलेब्रेशन विद ICMR एंड जो पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है नेशनल वायरोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के तहत मतलब द्वारा ये बनाया जा रहा है मिलके। ठीक है, नेक्स्ट जो देख लेते हैं, दिल्ली रेस्ड पेंगोंग देप्सांग NSA ग्रुप टू रिव्यू। ठीक है, तो मैंने बताया था जो कंटेंशन अभी चल रहा है, जो 5th कमांडर जो मीटिंग थी कॉर्प्स कमांडर की मोल्डो पे सिनो इंडिया बॉर्डर, तो वो क्या कर रहे हैं? अप्रूव द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। अभी मतलब हुआ नहीं है लेकिन आगे होगा, है ना। यहाँ पे एक दूसरे पेज में देख लेते हैं, इसके बारे में दिया हुआ था। तो ये है सबसे जो स्टैंड ऑफ का जो पॉइंट है वो कौन सा रीजन है? पेंगोंग। ठीक है, 3 सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर का कौन सा है? वेस्टर्न सेक्टर में भी जो ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ पे ज़्यादा कंटेंशन है। यहाँ पे अब कौन सा है? पेंगोंग। ठीक है, गलवान से हॉट स्प्रिंग और गोगरा से जो ट्रूप्स हैं वो 2-2 किलोमीटर जो है हट गए हैं। तो यही प्रिंसिपल अभी फॉलो भी हो रहा है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? टुवर्ड्स 3 कंडीशंस हैव टू बी मेट। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि चाइनीज़ साइड से जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं और इंडियन साइड ऑफ द LAC वहाँ से उनका विड्रॉल होना चाहिए। दूसरा ये कि उन्होंने जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं कंटेंशियस एरिया पे अप्रैल के बाद से, उनका रिमूवल होना चाहिए। और पेट्रोलिंग जो राइट्स है इंडियंस के वो रिस्टोर होने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया। और वाइल द इंडियन साइड कंसीडर्स इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस एज अ पॉजिटिव साइन, सोर्सेज सेड दैट द फाइनल गोल रिमेन्स द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को। ठीक है, स्टेटस को अभी जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, द प्रिंसिपल फॉलोड फॉर दिस डिसएंगेजमेंट सो फार हैज़ बीन बोथ साइड स्टेप बैक। तो अभी ये वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि दोनों साइड के जो ट्रूप्स हैं वो क्या करें, 2-2 किलोमीटर मतलब इक्वल डिस्टेंस से वो पीछे हटे एट द सेम टाइम। तो अभी ऐसे कर रहे हैं, मतलब थोड़े जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो पीछे जाएंगे तो वैसे ही उसी टाइम पे इंडियन ट्रूप्स भी मतलब स्टेप बैक करेंगे, है ना। तो ये फॉलो हो रहा है। लेकिन अभी ये चीज़ें बोली गई हैं, ये जो 3 कंडीशन मैंने बताई यहाँ पे कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन इज़ नॉट कंटेम्प्ट। ठीक है, तो ऐसा जो प्रशांत भूषण है लॉयर एक्टिविस्ट, उनका कहना है कि आप अपनी अभिव्यक्ति के मतलब आपको स्वतंत्रता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको क्या है? राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच, है ना। तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज़ नॉट कंटेम्प्ट, ऐसा इनका कहना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इन्होंने मतलब कुछ ट्वीट किया था जो कि जो इंडिया के करंट चीफ जस्टिस और जो 6 साल से जो चीफ जस्टिस हैं तो उनके रोल्स को लेके। ठीक है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और इसकी मतलब इसको बोला गया कि इन्होंने क्या किया, कोर्ट की अवमानना की है, तो इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये चलाया गया। तो अभी सो मोटो कॉग्निजेंस चलने के बाद इन्होंने कहा है कि सच एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हाउएवर आउटस्पोकन, डिसएग्रीबल और हाउएवर अनप्लेटेबल कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मैंने बताया था कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, एक अलग से ऐसे डेफिनेशन इसमें नहीं दी गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पास
पावर है किसमें, आर्टिकल 129 में, कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है टू पनिश, ठीक है, 129 में। इसी तरह से अगर हाई कोर्ट की बात करें तो उनको किस आर्टिकल के थ्रू पावर मिलती है, 215 के तहत, ठीक है, 215 के तहत हाई कोर्ट को, 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, और 142 जो मैंने बताया वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पनिश और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन मैटर्स पे इन्वेस्टिगेशन की पावर वो सुप्रीम कोर्ट को देता है। अभी जो मतलब कंटेम्प्ट होता है वो क्या होता है, एक एक्ट है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, COC एक्ट ऑफ 1971। तो इसके तहत जो क्या 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 बोला गया है कि मतलब कोई भी ऑफेंस होता है जो दैट शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द जो डिग्निटी होती है कोर्ट की और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट है ना, अगर वो डिसरिस्पेक्ट शो करता है तो क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से माना जाता है। तो दो तरह का होता है कंटेम्प्ट, एक होता है सिविल्स मैटर पे, दूसरा क्या होता है क्रिमिनल्स मैटर पे। सिविल्स मैटर आप अगर मतलब विलिंगफुल क्या कर रहे हो, डिसओबीडियंस दिखा रहे हो कि कोर्ट की किसी जजमेंट, डिक्री और डायरेक्शंस को लेकर, ठीक है, विलफुल ब्रीच कर रहे हो उनकी जो गाइडलाइंस है उनको। ये जो क्रिमिनल्स मैटर्स पे होता है, ये क्या कर रहे हो कि इंटरफेयर कर रहे हो बार बार कोर्ट की जो कोर्सेज होता है, उनका जो प्रोसीजर्स होते हैं, है ना, उसमें आप ऑब्स्ट्रक्शंस कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिस के, स्कैंडलाइजिंग कर रहे हो कोर्ट्स को बाय लोवरिंग इट्स अथॉरिटी। तो इस वजह से ये लगता है। तो बस इसमें यही था, इनोसेंट पब्लिकेशन जो होता है कहीं पे जो पब्लिक इंटरेस्ट में रहता है वो फेयर यूज़ में इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता है। अभी ये जो न्यूज़ है, रेड फ्लैग्स ओवर फॉरेस्ट स्ट्रेच पावर लाइन फ्रॉम रायपुर टू गोवा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था, ये डिज़ाइन किया गया था कि जो आपको पता है कि गोवा जो है एनर्जी डिफिशिएंट है, ठीक है, एनर्जी डिफिशिएंट है गोवा। तो गोवा में मतलब जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से एनर्जी पूल करने का ये एक प्रोग्राम था। मतलब 15,000 करोड़ पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क था, सप्लाई फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू गोवा। तो इसमें अभी ये चीज़ बोला गया है कि अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल प्रोसेस है, इसको क्लियरेंस और स्क्रूटनी से होकर गुजरना होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी वीडियो वॉज पॉज्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ थी, गाइडलाइंस थी, जो गाइडलाइंस है और क्लैरिफिकेशन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स में कि कोई भी प्रपोजल्स होता है या फिर कुछ भी होता है रोड या फिर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें क्या होती है उसको कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट से होके गुजरना पड़ता है। उसमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है फॉरेस्ट लैंड की एंड कॉन्सिक्वेंसेज चाहिए होता है इफ़ अप्रूवल ऑफ एनी फॉरेस्ट लैंड इज़ नॉट ग्रांटेड, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये भी दो सेंचुरी भी देख सकते हैं, राधानगरी एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है महाराष्ट्र में, और कोटिगांव नेत्रावली सेंचुरी का है गोवा में, ठीक है, कोटिगांव एंड नेत्रावली सेंचुरी गोवा में है। तो ये चीज़ है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये आप बता सकते हो, काली टाइगर रिजर्व यहाँ पे वही था कि सेरम इंस्टीट्यूट गेट्स DCGI नोट। तो DCGI क्या है, क्लियरेंस अथॉरिटी है, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यही मतलब हेड करती है किसको, CDSCO को, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन्होंने अप्रूवल दिया था। SII सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है, तो इनका टाइप किसके साथ है, एस्ट्राजेनेका के साथ, जो स्वीडिश ब्रिटिश फार्मा जायंट है, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए किसके लिए बना रही है, जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे, फेज 3 एंड थर्ड ट्रायल्स ऑफ द कैंडिडेट इंडिया। ओके, देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बॉडी मिस आइडेंटिफाइड डेड वुमेन इज़ अलाइव। तो यहाँ पे गलती से मतलब किसी और की बॉडी को आइडेंटिफाइड कर लिया गया था और दैट वुमेन वाज अलाइव, लेकिन यहाँ पे जो थे चार्जेस लग गए थे डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर IPC 498A, ठीक है। तो 498A बहुत ज़्यादा क्रूशल है और उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, IPC 498A या फिर 498 ऑफ द IPC इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि फॉर एनी एक्ट ऑफ क्रुएलिटी, वुमेन के साथ कोई भी क्रुएलिटी, कोई भी क्रूर व्यवहार अगर होता है तो उसके हस्बैंड और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको 3 साल की जेल हो जाएगी विद फाइन, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। और इसमें अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो डॉरी के लिए एक एक्ट आया था, ठीक है, डॉरी को इलीगल बना दिया गया था इंडिया में, कब, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। तो इससे क्या बोला गया था कि जो भी वेडिंग अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें अगर डाउरी की डिमांड की जाती है तो वो इट इज़ एन इलीगल। तो ये है। और जो सेक्शन 304B का क्लॉज 2 है तो दैट इज़ रिलेटेड विद डाउरी डेथ इन इंडिया, ठीक है, डाउरी डेथ से रिलेटेड है ये IPC का। नेक्स्ट यहाँ पे है कोविड ब्रिंग्स चाइल्ड राइट्स चैलेंजेस, स्कूल ड्रॉप आउट्स पुश्ड इनटू लेबर।
तो यहाँ पे ये चार मतलब जो प्राइमरी चैलेंजेस हैं दैट हैव क्रॉप्ड अप इन द रियल्म ऑफ चाइल्ड राइट्स इन दिल्ली विद द कोविड आउटब्रेक, द लॉकडाउन। तो सबसे पहले यही बताया गया कि चाइल्ड लेबर और होमलेसनेस, रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस इन चाइल्ड हेल्थ केयर एंड स्कूल ड्रॉप्स आउट, ठीक है, विच आर गोइंग टू गेट कंपाउंडेड ओवर टाइम। तो ये चार चैलेंजेस बहुत तेज़ी से आए हैं कोविड-19 के बाद से, कि चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो बच्चे हैं उनके पास घर नहीं है रहने को, और काफ़ी ज़्यादा जो चाइल्ड हेल्थ केयर है वो बहुत ही ख़राब हो रही है, और स्कूल ड्रॉप आउट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी यही कहना है, आईएलओ का, कि दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस आर एट रिस्क ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू चाइल्ड लेबर एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू हैपन नॉट जस्ट इन दिल्ली बट इन ऑल कॉस्मोपॉलिटन एरियाज। सेकेंडली ये चीज़ बोला गया है इन्होंने कि इससे पहले कभी भी होमलेस फैमिली जो थी इतनी ज़्यादा नहीं देखी गई, बहुत सारे जो छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर रह रहे हैं, और दैट इज़ होमलेसनेस इज़ द स्टार्केस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट पॉवर्टी लुक्स लाइक्स, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। consequences of the diversion of health machinery to covid care which he said is leading to neglect of core functions। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि अटेंडेंस मतलब लेंगे बच्चों की, तो अटेंडेंस इज द शार्पेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड बीइंग इन एडवर्स सिचुएशन। तो उससे पता चल जाएगा ना कि कैसी सिचुएशन में बच्चा रह रहा है। और सबसे मेन तो जो है बॉयज़ हैं, स्पेशली बॉयज़, ठीक है, वो चाइल्ड लेबर में उनको पुश कर दिया गया है, और रिड्यूस स्कूल अटेंडेंस एंड इंक्रीज ड्रॉप आउट्स, इस वजह से ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो उनका कैसे पता चलता है, जो जल्दी मतलब कम एज में शादी हो जाती है ना, अर्ली मैरिज हो जाती है, एंड रेंज ऑफ अदर इश्यूज़ भी हैं बच्चों के साथ, जैसे पॉस्को है और जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड है। तो अगर आईएलओ की मैं बात करूँ तो आईएलओ का पता होना चाहिए आपको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ट्रिपैट्राइट यूएन एजेंसी से बोला जाता है। ट्रिपैट्राइट क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, ठीक है, तीनों मिलके इसमें काम करते हैं। और इसको अगर पूछा जाएगा कि क्या लेबर के लिए कोई पार्लियामेंट है, तो इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर, इसी को बोला जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और बाकी जो आईएलओ है मतलब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर 1946 में इसको यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया था, ठीक है। और 1969 की भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है 1969 में। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोलापुर है, बीडी यूनिट्स टेक्सटाइल मिल्स ओपन इन सोलापुर बट दोज अबव 50 नॉट अलाउड टू वर्क। तो यहाँ पे सोलापुर के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूछा जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो सोलापुर को ही बोला जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। इसको टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया, नोन फॉर इट्स बीडी एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, गिव इंडिया अनदर चांस टू अपॉइंट लॉयर फॉर जादव। तो ये पाकिस्तान के कोर्ट का ये कहना है कि इंडिया को दूसरा चांस देना चाहिए कि वो जादव के लिए एक दूसरा लॉयर अपॉइंट करे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए, आईसीजे। आईसीजे क्या है? ये प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है ऑफ यूएन, प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस की। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था ना, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, तो इसको रिप्लेस करके ये आईसीजे बना था, ठीक है, 1946 में, 1946 में ये बना था। और इसमें क्या होते हैं, 15 जजेस होते हैं जिनकी टर्म कितने साल की होती है? 9 ईयर्स की टर्म होती है, ठीक है, 9 साल के लिए होते हैं, 15 जजेस होते हैं। जैसे 3 अफ्रीका से, 2 लैटिन अमेरिका कैरेबियन कंट्री से, 3 एशिया से, और 5 जो है वेस्टर्न यूरोप, और जो अदर कंट्रीज़ होती है वहाँ से 2 ईस्टर्न यूरोप से, है ना। तो ये यहाँ से इनका इलेक्शन होता है। और ये जो जजेस होते हैं ये री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है, री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर का है हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है, हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे 100 डेड, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम चिल्ड्रन, है ना। तो ये जो फ्लड में मतलब जो नागौन डिस्ट्रिक्ट है तो असम में, वहाँ पे ये फ्लड सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं, बच्चे भी उनकी भी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, स्लशी वाटर ऑफ द चंपावती रिवर, ठीक है। तो चंपावती रिवर क्या है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। चंपावती रिवर क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगर हम लार्जेस्ट रिवर की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम वाइज जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। लेकिन लेंथ वाइज कौन है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंगा,
ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड विद रिगार्ड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज़ अमंग द 4th लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये माजुली जो है, माजुली क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड्स ये बनाती है, और माजुली इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। कुछ डैम भी इसमें बिल्ड किए गए, जैसे कार्बी लांगपी डैम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये पर्पज़ है इसका, ठीक है। और रिवर जो है बोरपानी, स्टेट असम, और टाइप जो डैम का है क्या है, ग्रेविटी एंड मैसनरी, ठीक है। अर्थन डैम होते हैं, अलग अलग टाइप के डैम होते हैं, और ये है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, जो इसकी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, देखो चंपावती भी यहाँ पे दिखिएगी, ठीक है, चंपामती लिखा हुआ है यहाँ पे, चंपामती। तो चंपामती कौन सी बैंक की ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ बैंक की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये साउथ बैंक की ट्रिब्यूटरी ये वाली है, नोहा देहंग, बोड़ी देहंग, देवांग, दिकाहो, धनसिरी, कोपली, दिगारू, दूधनई एंड कृष्णनई, ठीक है। तो ये इसकी हो गई साउथ बैंक की ट्रिब्यूटरी। नॉर्थ बैंक की है जियादल, सुबासनेरी, सियांग, कामेंग एंड धनसिरी नॉर्थ, और ये सारी चीज़ें है ना, मानस और ये सब, सरल, भंगा, आई, संकोश, ये देख सकते हैं। तो क्योंकि ये बार बार एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कोर्स है ये कहाँ से, इट ओरिजिनेट्स इन हिमालयन लेक मानसरोवर इन तिब्बत टू द आउटफॉल ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और it is fed by the glacier and joined by a number of tributary which originate at different elevation of in the hills and catchment forming। तो ये चीज़ है। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कितना है, 3848 किलोमीटर, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ नोन एज द यारलुंग सांगपो रिवर इन तिब्बत, द ब्रह्मपुत्र लोहित सियांग देहांग इन इंडिया एंड द जमुना इन बांग्लादेश। ओके, एडिटोरियल बाद पे डिस्कस कर लेंगे। ये दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, नो गोइंग बैक और अगस्त 5 जो कल होने वाला है, तो मैं शायद इसको कल ही डिस्कस कर लूँगी, या कल आज शाम को। तो तमिलनाडु विल नेवर अलाउ 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो सीएम जो है तमिलनाडु के, उन्होंने नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रपोजल है इसमें 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला था उसको हटा दिया है, मतलब उसको ये नहीं मानेंगे, और जो डुअल लैंग्वेज है यानी कि तमिल और इंग्लिश, केवल उसी को ही ये वहाँ पे रखेंगे। तो ये भी केवल क्या था, रिकमेंडेड ही था, इम्पोज नहीं किया था, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंसा भी हो सकती थी ना बहुत सारे राज्यों में हमारे। तो द NEP स्टेट्स द 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट्स, रीजन्स एंड ऑफ द स्टूडेंट्स सो लॉन्ग एज एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज आर नेटिव टू इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया, इसको इम्पोज नहीं किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट था, ये टाइम कैप्सूल के बारे में लिखा गया है, ठीक है। टाइम कैप्सूल क्या थे, सबसे पहले टाइम कैप्सूल कॉइन किया गया था 20वीं सेंचुरी में। वन ऑफ द अर्लीस्ट सच इंस्टॉलेशन डेट्स बैक 1777, फाउंडेड बाय हिस्टोरियन, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट था चर्च में स्पेन में, वहाँ पे जब रिस्टोरेशन चल रहा था तो तब क्या था। टाइम कैप्सूल्स होते क्या हैं, इट इज़ अ कंटेनर ऑफ एनी साइज़ की, एक तरह के कंटेनर होते हैं किसी भी साइज़ और शेप के। इस पर क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोज़ होती है और आर्टिफैक्ट्स होते हैं करंट इरा के, ठीक है। तो करंट इरा के बारे में उसमें पता चलता है। अभी जैसे अयोध्या में मतलब बोला जा रहा था कि ये इसको रखेंगे, है ना, टाइम कैप्सूल एक होगा। तो एंड इट इज़ बरीड फ्यूचर जनरेशन टू अनअर्थ द कैप्सूल रिक्वायर्स स्पेशल इंजीनियरिंग, इसके लिए स्पेशल इंजीनियरिंग चाहिए ताकि ये डिके ना हो जल्दी से। इसमें एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है ना, एंड डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ्टन ऑन एसिड फ्री पेपर। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। और इसमें टाइम कैप्सूल सोसाइटी भी थी, इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल सोसाइटी, जो 1990 में बनी थी, लेकिन अभी ये डिफंक्ट है। एंड इसमें विच एस्टिमेट्स देर आर 10,000 to 15,000 टाइम कैप्सूल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इंडिया में भी थे, 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसको प्लेस किया था अंडरग्राउंड, ठीक है, कहाँ पे, रेड फोर्ट में, ठीक है, रेड फोर्ट। और मुंबई में और IIT कानपुर और लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी ये थे, महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टाइम कैप्सूल। बाकी नोबल पीस लॉरेट जॉन ह्यूम डाइज एट 83, ठीक है। तो सिविल राइट्स के ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सपोर्टर थे, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। कैथोलिक आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इनको बोला जाता है। 1998 गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट हु वॉन द नोबल पीस प्राइज फॉर हिज रोल इन एंडिंग 30 साल का जो सेक्टेरियन वायलेंस था उसको इन्होंने एंड किया था, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू।